सभी को नमस्ते। आइए, आज हम अपने फॉरगिवनेस की शुरुआत फिर से करते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हैं, धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेते हैं, रोकते हैं, धीरे धीरे करके छोड़ देते हैं, रोकते हैं, धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे, रोकेंगे, धीरे धीरे करके छोड़ देंगे, रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे, रोकेंगे, धीरे धीरे करके छोड़ देंगे, रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी आध्यात्मिक गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, महादूत, देवदूत, प्राणिक उपचारक, आध्यात्मिक सहायक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य ज्ञान, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मैं कौन हूं? मेरा असली स्वरूप क्या है? मैं शरीर नहीं हूं, मैं भावना भी नहीं हूं, मैं विचार भी नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं एक आत्मा हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ एक हूं, जुड़ा हुआ हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ एक हूं, उससे भी जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है। मैं एक आत्मा हूं। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। यह हम सबको पता है। यही सत्य है। मैं एक आत्मा हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मेरे सारे ऑरा और चक्रा को बैलेंस करें। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे सारे ऑरा और चक्रा को बैलेंस करें। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन को भी बैलेंस करें। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन को भी बैलेंस करें। हे परमपिता परमेश्वर, मेरी सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी को भी बैलेंस करें। हे परमपिता परमेश्वर, मेरी सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी को भी बैलेंस करें। आपने मेरे शरीर को, मेरे ऑरा को, मेरे चक्रा को, मेरे सोचने समझने की शक्ति को बैलेंस किया। आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मेरे हृदय चक्र को, मेरे क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे हृदय चक्र को, मेरे क्राउन चक्र को
प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे हृदय चक्र को, मेरे क्राउन चक्र को सुनहरे प्रकाश से भर दें, गोल्डन प्रकाश से भर दें, पिंक प्रकाश से भर दें, दिव्य प्रकाश से भर दें। आपका धन्यवाद। आज फ्राइडे को हम जो फॉरगिवनेस करेंगे, क्षमा याचना करेंगे, वह सब हम अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए करेंगे। हम फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसमें जो भी हर्डल हैं उनको खत्म करने के लिए हम हर शुक्रवार को यह प्रार्थना करेंगे, यह प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले हम समझें मनी का मतलब। यहाँ पे हम किस चीज से समझने वाले हैं? मनी का मतलब जो हमारी पॉकेट में कैश है उससे हो सकता है, हमारे बैंक के बैलेंसेस से हो सकता है, हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हुई है उससे हो सकता है, हमारे घरों में जो ज्वेलरी रखी हुई है, कहीं और ज्वेलरी रखी हुई है उससे हो सकता है। किसी का विश्वास घात करने से अगर उसको फाइनेंशियल लॉस हुआ है और उसको कोई फाइनेंशियल लॉस भुगतना पड़ा है, उससे भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे इन सारी चीजों के लिए माफी मांगेंगे और माफ करेंगे उन सब लोगों से जिनसे मेरे या मेरे परिवार का कोई चोरी का कर्मा है, जो हमको नहीं पता है इस जन्म का या पिछले किसी भी जन्म का। उन सारी आत्माओं को हम लाइट रूपी बिंदु के रूप में अपने सामने इमेजिन करेंगे और साथ में अपने आप को भी इमेजिन करेंगे। इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में मेरे या मेरे परिवार के साथ मनी की चोरी करने का, हेरा फेरी करने का जो भी कर्मा है, उन सारे लोगों को जिन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है, मैं माफ करता हूं। और अगर मेरे या मेरे परिवार के किसी सदस्य के द्वारा किसी और के साथ चोरी का काम किया गया है मनी से संबंधित, तो उसके लिए मैं अपने दिल से उनसे क्षमा मांगता हूं। कृपया हम सबको क्षमा करें। आपके द्वारा की गई चोरी या हेरा फेरी से मेरे या मेरे परिवार को कभी कोई तकलीफ उठानी पड़ी इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में, उसके लिए हे प्यारी आत्माओं, मैं आपको माफ करता हूं। और अगर मेरे या मेरे परिवार के द्वारा किसी और के पैसे को, मनी को चुराया गया है, तो ऐसे किसी भी कार्य के लिए मैं या मेरे परिवार की तरफ से मैं स्वयं आपसे माफी मांगता हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें, हम सबको इन बंधनों से मुक्त करें। हम सब यह बंधनों से मुक्त होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। हे कर्मों के देवता, कृपया हमें इस बंधनों से मुक्त करें। हम सब सीख रहे हैं, मैं गलती आज के बाद नहीं दोहराऊंगा, यह विश्वास दिलाता हूं और उम्मीद करता हूं। हे मेरी प्यारी आत्मा, हे प्यारी आत्माओं, आप भी ऐसी किसी भी गलती को भविष्य में नहीं दोहराएंगे। आप जिस भी रूप में हैं, जिस भी जगह पे हैं, मुझे नहीं पता आप कहाँ हैं, मैं आपको माफ करता हूं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपकी तरफ ज्ञान भेजे कि आप ऐसी गलती को भविष्य में न दोहराएं। कृपया हम सब पर प्यार, समझदारी, इन सारी बातों को समझने की शक्ति दें, ऐसा आशीर्वाद दें। हम सब पर प्यार, दया, करुणा, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस का आशीर्वाद दें।
हम सबको सुनहरे प्रकाश से भर दें, पिंक प्रकाश से भर दें, गोल्डन प्रकाश से भर दें। हे प्यारी आत्माओं, मैं आपको मुझसे इस गलती के लिए क्षमा करता हूँ और आपसे क्षमा मांगता हूँ। आपने मुझे क्षमा किया, आपने मुझे बंधन मुक्त किया, आपका धन्यवाद। अब हम उन लोगों की कल्पना करेंगे जिन लोगों से हमने कभी पैसा उधार लिया और वापस नहीं किया, या जिस समय पे हमने बोला था उस समय पे वापस नहीं किया, या कोई भी कारण से हमने वह पैसा वापस नहीं किया। उन सबको हम लाइट रूपी बिंदु के रूप में अपने सामने इमेजिन करेंगे। हमको नहीं पता ऐसे सारे लोग वो के साथ हमने ऐसा काम कब किया होगा, उन्होंने हमारे साथ ऐसा काम कब किया होगा। अगर आपको इस जन्म का कुछ याद है, लाइट रूपी बिंदु के रूप में इमेजिन करें। पुराने जन्मों के लिए भी हम लाइट रूपी बिंदु में उन सारी आत्माओं को इमेजिन करेंगे और उन सब की तरफ गोल्डन और पिंक प्रकाश भेजेंगे। वह सारी आत्माएं गोल्डन और पिंक प्रकाश से भर गई हैं। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे। हे प्यारी आत्माओं, नमस्ते। मेरे द्वारा किए गए इस कार्य, जिसमें आपसे, आपके द्वारा मेहनत से कमाया गया पैसा मैंने उधार लिया था, जो मैंने आपको या तो नहीं चुकाया है या समय पर नहीं दिया है, जब आपको उसकी जरूरत थी तब नहीं दिया है, देर से दिया है, जिसके कारण आपको या उस समय के आपके परिवार को कोई नुकसान हुआ है। उन सब बातों के लिए हे प्यारी आत्मा, मैं अपने दिल से आपसे माफी मांगता हूँ। कृपया मुझे माफ करें। और ऐसा कोई कर्म आपने किया है मेरे साथ, तो उसके लिए मैं अपने दिल से आपको माफ करता हूँ। मैं सीख रहा हूँ। मैं यह सीखा हूँ कि ऐसा कार्य करने से दूसरों को दुख पहुंचता है। वह दुखी होकर कुछ ऐसे आशीर्वाद दे देता है जिससे मेरा अहित होता है, और फिर यह कार्य और डिले हो जाता है, और यह कार्य कर्मों के रूप में हमारे साथ भी होता है और हमको वापस ब्याज के साथ भुगतना पड़ता है। हे प्यारी आत्माओं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस जन्म में अगर मैंने ऐसा कोई काम किया है जो नहीं चुकाया है, तो वह मैं बहुत जल्द चुका दूंगा। और ऐसा कोई काम जो मैंने पिछले किसी जन्म में किया था जिसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है, हे कर्मों के देवता, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। और उसके लिए मैं यहाँ पे इस जन्म में जो भलाई के काम कर सकता हूँ, वह सारे भलाई के काम करने का आपको आश्वासन देता हूँ। मैं किसी को भी कोई भी ऐसे आशीर्वाद नहीं दूंगा जिससे उस व्यक्ति को, उस परिवार को ऐसा कोई खामियाजा भुगतना पड़े। मैं सबको प्यार का आशीर्वाद दूंगा, शांति का आशीर्वाद दूंगा, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद दूंगा, प्रचुरता का आशीर्वाद दूंगा। मैं सबको ऐसे ही आशीर्वाद दूंगा। यदि कोई ऐसी आत्मा जिसने मेरा पैसा लिया
और वापस नहीं किया, पैसा देर से चुकाया या अभी तक नहीं चुकाया, उन सारी आत्माओं को मैं अपने दिल से माफ कर रहा हूं। उनकी तरफ प्यार भरी ऊर्जा भेज रहा हूं। भगवान का प्यार, शांति, धन्य धान्य, आपके व्यापार व्यवसाय में उन्नति बनी रहे। आप जिस भी सोर्स से कमा रहे हैं उसमें उन्नति बनी रहे, ऐसी कामना करता हूं। आप सब सीख कर पैसा जल्द से जल्द लौटाएंगे, ऐसी कामना करता हूं। जिनसे भी आपने लिया है उनको आप लौटाएंगे, जिनसे मैंने लिया है उनको मैं लौटाऊंगा। हे परमपिता परमेश्वर, हे दया के सागर, हे कर्मों के देवता, हम सबको इन बंधनों से मुक्त करें। हमको बंधनों से मुक्त करने के लिए आपका धन्यवाद। अब हम उन लोगों को याद करेंगे जो हमारे कर्मचारी रहे हैं या हैं, या हमने ऐसे किन्हीं लोगों से जिनसे हमने काम करवाया, पैसे की बात करी, पर हमने उनका पैसा उनको नहीं दिया या पूरा नहीं दिया या अननेसेसरी पैसा देने में डिले किया। ऐसी सारी गलतियों के लिए मैं उन सारी आत्माओं से माफी मांगता हूँ। और अगर किसी ने मेरे साथ ऐसा किया है तो उन सारी आत्माओं को अपने दिल से माफ करता हूँ। हम सब सीख कर आगे बढ़ रहे हैं। मैंने आपको माफ किया, कर्मा का सिद्धांत कहता है, उसके बाद मुझे माफी मिलेगी। तो मुझे माफ करना जरूरी है। मैं समझ गया हूँ इनसे सारे लोगों का भला नहीं होता। चंद पैसों के लिए अगर मैंने ऐसा कोई काम किया है, जाने या अनजाने में किया है, उस सिचुएशन में किया है कि मैंने किसी से काम करवाया और वह व्यक्ति पैसा लेने ही नहीं आया, उसकी मृत्यु हो गई, मैंने उसको ढूंढकर पैसा नहीं दिया या उसके परिवार को ढूंढकर पैसा नहीं दिया, या मेरी मृत्यु हो गई, किसी भी कारण से अगर मैं उस पैसे को नहीं चुका पाया, तो उन सारे कर्मों के लिए हे परमपिता परमेश्वर, हे दया के सागर, हे लॉ ऑफ कर्मा, कृपया हम सबको माफ करें, हम सबको इन बंधनों से मुक्त करें। मैंने बंधनों से मुक्त किया उन सारे लोगों को जिन्होंने मेरा पैसा नहीं चुकाया और इस दुनिया से चले गए। उन सबको मैं बंधन मुक्त कर रहा हूँ। लेट गो, लेट गो, गो इन पीस, शांति में जाओ। मैं जहां तक हो सकेगा, जहां तक मेरी मेमोरी बोलेगी, इस जन्म में अगर ऐसी कोई घटना होगी तो उसके लिए हे परमपिता परमेश्वर मुझे ज्ञान दें, मुझे समझ दें, उन सारे लोगों को मेरे पास पहुंचा दें जिनका पैसा जाने अनजाने मेरे पास रह गया है, ताकि मैं उनका पैसा जल्द से जल्द उनको लौटा सकूं। यह जो प्रक्रिया है, यह एक दिन में खत्म होने वाली प्रक्रिया नहीं है। यह तो सिर्फ आज पहला पार्ट ही चल रहा है। यह प्रक्रिया हम निरंतर करते रहेंगे हर फ्राइडे को। आइए इन सारी आत्माओं से जिनसे अभी हमने माफी मांगी और माफ किया, उन सारी आत्माओं को लाइट रूपी बिंदु के रूप में अपने सामने रखें। ओम मनी पद्मे ओम, ओम मणि पद्मे ओम।
हे परमपिता परमेश्वर, हे कर्मों के देवता, आपने इन सारी बातों के लिए हम सबको क्षमा किया, आपका धन्यवाद। मेरे गुरुजी मास्टर च्वा कॉक सुई ने अपनी एक बुक में एक प्रार्थना लिखी है। उस प्रार्थना को हम दोहराते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया हम सबको उदारता और चोरी न करने का गुण देने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया मुझे दयालु और उदार हृदय का आशीर्वाद दें, ताकि मैं जरूरतमंदों को, जिनको मदद की जरूरत है, मदद कर सकूं। जो भी मेरे पास है उसको साझा कर सकूं। मेरे जीवन को प्रचुरता, धन और समृद्धि का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। गहरी कृतज्ञता और पूर्ण विश्वास के साथ आपका धन्यवाद। एक बार फिर दोहराएंगे। हे परमपिता परमेश्वर, हम सबको उदारता और चोरी न करने का गुण देने के लिए धन्यवाद। हम सबको दयालु और उदार हृदय का आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद, ताकि हमारे पास जो है वह हम जरूरतमंदों के साथ साझा कर सकें। हमारे जीवन को प्रचुरता, धन, समृद्धि का आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद। गहरी कृतज्ञता और पूर्ण विश्वास के साथ आपका धन्यवाद। एक बार फिर हम अपने लिए यह दोहराएंगे। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे उदारता और चोरी न करने का गुण देने के लिए धन्यवाद। कृपया मुझे दयालु और उदार हृदय का आशीर्वाद दें, ताकि मैं जरूरतमंदों की मदद कर सकूं और मेरे पास जो भी है उसे साझा कर सकूं। मेरे जीवन को प्रचुरता, धन और समृद्धि का आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद। गहरी कृतज्ञता और पूर्ण विश्वास के साथ आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। क्लोजिंग प्रेयर। सर्वोच्च ईश्वर, जगत माता, जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, दूत, देवदूत, प्राणिक उपचारक, आध्यात्मिक सहायक, दया, क्षमा और समझदारी के दूत, धन धान्य के दूत, आप सबका धन्यवाद। आप सब ने हमको यह ज्ञान समझने की शक्ति दी, हमको इस पथ पर आगे बढ़ाया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। मंडे को फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। आप चाहें तो पुराने फॉरगिवनेस सेशन को की रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं 2 दिन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नमस्ते।